टाइम तो मैं केजरीवाल को कॉल किया? अरविंद जी के पास तो पता नहीं अभी फ़ोन है भी या नहीं, बट उनको मैं क्या बोलूं जब इतनी बुरी तरीके से मैं पीटी गई उन्हीं के घर में, और वो मैंने बताया आपको क्या क्या हो रहा है, उनको मैं क्या बोलूं। ऐसा कौन सा राज है जो शीश महल के एक एक करोड़ के पर्दों के पीछे छुपा? आज जनता को बताइए, क्योंकि कोर्ट्स अपना काम करेंगी, लेकिन सबसे बड़ी अदालत, और आप पार्लियामेंट में हैं, सबसे बड़ी अदालत पब्लिक की अदालत होती है, जनता की अदालत। आज जनता के सामने कहिए कि वो कौन सा राज है जो उस 50 करोड़ के शीश महल में दबा हुआ है, जो निकल नहीं रहा है 12 दिनों के बाद भी। जी, मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरीके से पार्ट लूँगी। दिल्ली पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जैसे मैंने बताया मैं अपना लाइव नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक एक बात किस बात का प्रेशर था आपके ऊपर? किस कब प्रेशर? मतलब कोई तो प्रेशर होगा जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि आप नहीं मानेंगी तो आपको गाड़ दिया जाएगा। कोई तो किसी बात का तो प्रेशराइज कर रहे थे ना आपको। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अब जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो दिल्ली पुलिस ही करेगी। एंड इस मोमेंट पे क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं उसको एक पब्लिक फॉरगेट मी। आज आपके सामने कैमरा है और कैमरा के पीछे जनता आपको देख रही है। आप मुझे भूल जाइए, आप सिर्फ जनता को अपना सच बताइए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टोरी। ये आप बीती है, और आपकी तरह मेरी तरह कई वहां महिलाएं हैं, कई लोग बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों को इससे कहीं जागरूकता नहीं मिलेगी। आप बताइए कि ये आम आदमी पार्टी जो इतना फ्रेश एयर और फ्रेश सिस्टम लेके आने वाली थी, वो एक लड़की को, एक यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन को किस बात पर इतना दबा रही है और इतना टॉर्चर कर रही है, ट्रॉमेटाइज कर रही है? नहीं मैम, टॉर्चर और ट्रॉमेटाइज तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। यहाँ तक कि हर मेरे दोस्त को इस वक्त इन लोगों ने टारगेट कर रखा है, और मेरे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। बहुत विक्टिम शेमिंग करी गई है, बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया है, लेकिन यही है कि मैं इस वक्त क्योंकि मैंने एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी है, अगर मैंने कंप्लेंट नहीं फाइल करी होती तो मैं बिल्कुल जो मुझे लगता है इस बारे में मैं ज़रूर बोलती, लेकिन बिकॉज आई हैव फाइल्ड अ फॉर्मल कंप्लेंट, देर आर सर्टन प्रोसीजर्स दैट आई हैव टू फॉलो। राइट नाउ द दिल्ली पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आई एम गोइंग टू होल्ड माई ट्रस्ट इन देम, एंड आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद देम, एंड आई रियली वॉन्ट दैट लीगल एडवाइस इज नॉट टू स्पीक अबाउट इट, पर मुद्दा है। यस एब्सोल्युटली। आप कह रही हैं कि मुद्दा है, लेकिन अभी क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है आप नहीं बोलेंगे। जी, मेरे को बोला गया है, मेरे लॉयर्स ने भी मुझे यही गाइड करा है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आज मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा करा उसको प्रॉपर उसको एक the law should take its own course. So what I am so going he to was pressurizing you for something, and that you have shared with Delhi police. No, I'm not saying that. All I'm trying to say is that anything that is to do with the why and who, under whose instructions was it done, is under investigation, and I would like to participate in the investigation of the Delhi police instead of bringing it out on a public platform. So, मतलब केजरीवाल जी के घर पे अगर हो रहा है और बिप्लब कुमार वहां बोल रहा है, मारने पीटने पर कोई बाहर नहीं निकल रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस किसकी होंगी शायद जनता समझ जाएगी। जैसे मैंने बोला, मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि मुझे बहुत बुरी तरीके से उधर मारा पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं आया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फिर एडिटेड वीडियोस बाहर आना, जो कि फिर बाद में फॉर्मेट हो जाती हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस बाहर आना, विक्टिम शेमिंग कराना, कैरेक्टर असैसिनेशन कराना, खुद आरोपी के साथ घूमना, खुद आरोपी को के लिए प्रोटेस्ट करना। अब ये बातें तो मतलब मैं कैसे ही किसी को क्लीन चिट दे। राघव चड्ढा, आप कुछ और एमपीज अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद दिखे नहीं प्रोटेस्ट करते हुए। लोग कहते हैं इस बात का भी गुस्सा है। मैम, मैं 2006 से काम कर रही हूँ, और मैं पिछले 9 साल से दिल्ली महिला आयोग में काम कर रही हूँ। मेरे पास ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी दिल्ली महिला आयोग में। मैंने इतनी मेहनत करी है। जैसे ही मैं एमपी बनी, उसके कुछ टाइम के बाद मुझे हार्वर्ड से एक रिक्वेस्ट आई दैट दे वांटेड मी टू कम एंड गिव अ टॉक इन हार्वर्ड। तो मैं हार्वर्ड गई, और वहीं से कुछ दूरी पे मेरी बहन रहती है, जो सगी बहन है, और 15 साल से वहाँ पे रह रही है। और 15 साल से उसकी मेरे से बस एक नाराज़गी है कि मैं कभी
उसके पास 3 दिन से या 4 दिन से ज़्यादा नहीं रही। वो कभी आ नहीं पाती यहाँ पे, उसका काम है, और मैं वहाँ पे जब भी गई, उसकी शादी भी हुई बीच में, तब भी मैं 3 दिन रुकी। जब भी कुछ भी हुआ मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाई। उसको मेरे से बहुत नाराज़गी है, और मैं ये मानती हूँ कि जब हम जैसे लोग जो आंदोलनकारी हैं, हम लोग अपने काम में और अपने आंदोलन में इतना घुस जाते हैं कि हम अपने परिवार को बहुत निगलेक्ट करते हैं। एंड आई वॉज़ वेरी गिल्टी ऑफ इट, एंड आई एम स्टिल वेरी गिल्टी ऑफ इट। तो जब मेरा हार्वर्ड का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसने मुझे कुछ टाइम अपने पास रहने के लिए बोला। मैं उसके पास कुछ समय रही, फिर उसके बाद कुछ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के कुछ मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम्स थे, मैं वहाँ गई। और जब मैं उसके पास वापस जाने वाली थी, उस वक्त ही अरविंद जी अरेस्ट हो गए एंड शी डेवलप्ड कोविड। तो वो बीमार हो गई, तो एट दैट टाइम क्वारंटीन करना पड़ा, और उसके बाद शी हैड लॉन्ग कोविड। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि जब मैं उसको छोड़ के वापस आ रही थी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना रोई हूँ और वो कितना रोई है, क्योंकि मेरी बहन है, सगी बहन है, और मैं इतने सालों से उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। आई फील गिल्टी अबाउट इट। तो और उस समय भी जब अरविंद जी अरेस्ट हुए और ये सारी बातें हो रही थी, तो मैं पूरा टाइम पार्टी के टच में थी। मैंने उन्हें बताया कि ये है, मैं वहाँ से कि बताया नहीं जाने से पहले। ऐसा कौन बोल रहा है, क्योंकि मैं तो ट्वीट्स पे ट्वीट्स भी कर रही थी और मैं उनसे टच में भी थी कि काम भी बताओ क्या करना है। फिर मैं वापस भी आई हूँ, मैं तो 15-20 दिन ही तो डिले हुआ था, उसके बाद मैं वापस आई। उसके बाद से मैं कैंपेन में लगी हुई हूँ, मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी तरीके से थी। और अगर यही कारण है कि मेरे को इसलिए पीटा गया क्योंकि आई वॉज नॉट देयर व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, तो एक और एमपी भी तो हैं जो अभी अभी आए हैं, उनको तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला है, उनको तो स्टेज में, हाँ, उनको तो स्टेज में बगल में बिठाया गया। तो ये क्या बात हुई कि एक महिला एमपी है और वो अगर 15 दिन डिले हो गई बाई चांस किसी कारण से, और फिर भी ट्वीट पे ट्वीट करे जा रही है। और एक वायरल वीडियो है, मैं नहीं जानती सच है झूठ है, लेकिन उसमें कुछ मेंशन है सुनीता केजरीवाल जी का। इज दैट ट्रू? What? I don't know what is the phone viral conversation. Oh yeah, no, it's a completely false and doctored video. I think it is something to do with me and a YouTuber और कुछ इस तरीके से। ना जी, ऐसे कोई नहीं, मैंने तो सुना भी नहीं। It is that vague. मैंने तो बस उसका कैप्शन पढ़ा, बट ये सब तो होता ही है, एक बार पहले भी ऐसी निकली थी। इस तरीके का मैम कुछ नहीं है। मेरा ऐसा किसी से भी, मेरे सबसे अच्छे रिश्ते हैं, और मैं तो उस तरीके की हूँ जो मेरी पब्लिक इमेज ऐसी है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी फाइटर है। मैं स्ट्रॉन्ग और फाइटर हूँ, लेकिन वो तभी होता है जब इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इन अ नॉर्मल लाइफ मैं अभी भी विपश्यना करके आई थी, अभी 8-10 दिन की विपश्यना कोर्स करा था। अभी भी मैं इसके बाद जो मेरे साथ हो गया और जितना बुरा हुआ है, उसके बाद तो मैं अभी विपश्यना के लिए दोबारा जाऊँगी। तो आई एम अ वेरी इन माई प्राइवेट लाइफ। राघव चड्ढा से कोई बात है? किसी ने जी, किसी की हिम्मत है जो मुझे इस वक्त फ़ोन कर दे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। Nobody। आतिशी ने जब जो कहा, उन्होंने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे फैक्ट्स तो पूछ लेती। नहीं, लेकिन जब आपने देखा, टेलीविजन पे देखा होगा या अपने फोन पे आपने अपडेट्स देखे होंगे, क्या महसूस हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला को दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को साथ में लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए, और मैं कम से कम अपनी पार्टी के लीडर्स से, और वो भी वुमेन लीडर्स से, कम ये तो एक्सपेक्ट करूँगी कि वो एक बार कॉल करके पूछते तो कि क्या हो गया, व्हाट इज़ योर वर्जन, क्यों कोई ऐसे करेगा। पर उसमें कोई अगर अवसर देखे और उसके बाद वो बार बार दूसरे इंसान के प्रति झूठ फैलाए और इतनी खुश होके और मुस्कुरा के फैलाए, तो मुझे लगता है किसी को भी बुरा लगेगा। मतलब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक महिला होकर उन्होंने ऐसे मेरा चरित्र हरण करा। वो मुझे लगता है। संजय सिंह जी से भी बात नहीं हुई उसके बाद? उसके बाद मेरे से किसी ने भी बात नहीं करी। आपने भी पूछा नहीं क्या आप विभव के साथ जा रहे हैं? आपने कल कुछ कहा था, आज कुछ कर रहे हैं। अब मैं क्या पूछूं, क्योंकि मैं जिसको भी कॉल करती हूँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब तो मैं पूरी तरीके से आइसोलेट, मैंने सबको कॉल करी है, मैंने सबसे बात करने की कोशिश करी है, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे बात कर ले। सबको सच पता है, एवरीबडी नोज कि अगर ये कह रही है तो ऐसा होगा, क्योंकि ये कभी झूठ बोलती ही नहीं है। आधे टाइम तो मैं केजरीवाल को कॉल किया। अरविंद जी के पास तो पता नहीं अभी फ़ोन है भी या नहीं, बट उनको मैं क्या बोलूँ, जब इतनी बुरी तरीके से मैं पीटी गई उन्हीं के घर में, और वो मैंने बताया आपको क्या क्या हो रहा है, उनको मैं क्या बोलूँ। मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहती। आई एम वेरी हर्ट, और मैं इतना मानती हूँ कि जो मेरे को इन्होंने दर्द दिया है, इससे उभरने के लिए मुझे पूरी ज़िंदगी लग जाएगी।